फ्रेंड्स, आरबिट पाथ यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे केंद्र राज्य संबंध टॉपिक 31। इसके पहले हम लोग 30 टॉपिक पढ़ लिए हैं पॉलिटी के यानी भारतीय संविधान के। ठीक है, उसमें बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग क्लियर किए हैं, जिसका अगर आपको वीडियो देखना है तो लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। ठीक है, सॉरी दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, जाकर वहाँ से सारे वीडियो आप लोग देख लो। ठीक है, तो केंद्र राज्य संबंध आज सीधे सीधे पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो केंद्र राज्य संबंध का अगर बात करें तो यह कौन से भाग में है। अगर एक बात हमारे मन में आए कौन से भाग में है तो गलत नहीं है, हमको समझना होगा कौन से भाग और कितने कितने अनुच्छेद में है। एक क्वेश्चन आता है तो भाग की बात करें तो भाग 11 में, किसमें, भाग 11 में। और अनुच्छेद की बात करें तो 245 से 263, 245 से 263 क्या बात करता है, केंद्र राज्य संबंध के बारे में बात करता है। ठीक है, और जो 249 है, ठीक है, जो 249 एक इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है, 249 क्या 249 जो आगे आएगा भी, यह क्या बात करता है कि राज्य सूची के विषय में एक वर्ष के लिए कानून बनाने का अधिकार राज्यसभा संसद को देती है। ठीक है, कौन देती है, राज्यसभा संसद को देती है। यानी जो राज्य सूची के बारे में विषय में कानून बनाने का अधिकार किसके पास है, राज्यसभा के पास है। और यह अधिकार वह किसे देती है, संसद को। आर्टिकल 249 में लिखा गया है, तो इसको ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। क्या कह रहा है कि संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची का विस्तृत उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में किया गया है, तो 7वीं अनुसूची। जो अनुसूची कितनी है, टोटल 12 अनुसूचियां हैं, जिसमें से 7वीं अनुसूची किसका बात करता है, 7वीं अनुसूची संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची की बात करता है। ठीक है, तो ये तीनों सूचियों की बात कौन करता है, अनुसूची 7। ठीक है दोस्तों, वीडियो आप पहले पूरा देखा कीजिए। ठीक है दोस्तों, तभी आपको समझ में आएगा कि इस वीडियो में आखिर में हमारे को इस वीडियो को देखने का लाभ क्या हुआ। अगला क्वेश्चन है कि सरकारिया आयोग की सिफारिशों का संबंध है। जो सरकारिया आयोग है उसकी सिफारिशों का संबंध है किससे, तो केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों से किसका संबंध है। अगर सरकारिया आयोग की बात करें, ठीक है, सरकारिया आयोग की सिफारिश की बात करें तो किसके बीच संबंध को दर्शाता है, केंद्र और राज्यों के बीच संबंध को कौन दर्शाता है, सरकारिया आयोग दर्शाता है। कौन, सरकारिया आयोग। अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि केंद्र राज्य संबंध पर 1971 में राजमन्नार समिति किस राज्य के द्वारा गठित की गई थी। तो राजमन्नार अगर समिति की बात करें कि 1971 में जो राजमन्नार समिति की गठन की गई थी वह किस राज्य के लिए की गई थी, तमिलनाडु के लिए। किस राज्य के लिए, तमिलनाडु के लिए। अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य की शक्तियां एवं कार्य किस प्रकार से विभाजित किए गए हैं। तो जो भारतीय संविधान है, हमारा संविधान है, उसमें राज्य की शक्तियां तथा देश की शक्तियां, संघ की शक्तियां, इनका जो शक्तियों का बंटवारा हुआ है वह किस प्रकार से हुआ है, तो 3 सूचियों में हुआ है। जैसे संघ के लिए संघ सूची, राज्य के लिए राज्य सूची, और दोनों का जो कॉमन होगा, ठीक है, दोनों में जो काम करेगा वह कौन होगा, समवर्ती सूची। ठीक है दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है कि केंद्र तथा राज्य के मध्य शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान 3 सूचियों को प्रस्तुत करता है। कौन से 2 अनुच्छेद शक्तियों के वितरण को विनियमित करते हैं। तो ऐसे कौन से अनुच्छेद हैं जो शक्तियों के विनियमित करते हैं, अनुच्छेद 245 से 246। यानी क्वेश्चन फिर से पढ़ेंगे, अगर नहीं समझ में आया फिर से पढ़ेंगे। केंद्र तथा राज्य के मध्य शक्तियों का जो बंटवारा है के लिए भारत का संविधान 3 सूचियों को प्रस्तुत करता है। वह कौन से 2 अनुच्छेद हैं जो शक्तियों के वितरण को विनियमित करते हैं, अनुच्छेद 245, अनुच्छेद 246, अनुच्छेद 246। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकार हैं, किसके पास हैं, अवशिष्ट शक्तियां किसके पास हैं, तो केंद्र के पास हैं। किसके पास हैं, केंद्र के पास हैं। जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वह किसके पास हैं, भारतीय संविधान में केंद्र के पास है। अगर अवशिष्ट शक्तियां की बात करें तो कहाँ बताएंगे, केंद्र के पास। अगला क्वेश्चन है कि अवशिष्ट विषयों पर विधि निर्माण का कार्य किसे प्राप्त है, तो संघ को। किसे दोस्तों, संघ को। अवशिष्ट विषयों पर अगर बात करी जाए कि किसको कानून बनाने का अधिकार है तो वह किसे है, तो संघ को। किसे है दोस्तों, संघ को। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कहता है कि किन स्थितियों में संसद राज्य सूची के विषयों पर विधि निर्माण कर सकती है। तो अगर क्वेश्चन बोला जाए कि कौन से ऐसे स्थिति हैं जिसमें जो संसद है राज्य सूची के विषय पर विधि निर्माण यानी कानून का निर्माण कर सकती है, वह अंतर्राष्ट्रीय संधि हो सकता है। क्या, अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौता। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौता को लागू करने के लिए बिना राज्य से पूछे ही संसद क्या करती है, राज्यों के राज्य सूची के विषयों पर क्या बना देती है, कानून बना देती है। अगला क्वेश्चन है, क्या भारतीय संघ का कोई राज्य किसी विदेशी राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय संगठन से ऋण ले सकता है, तो नहीं। भारत का ऐसा कोई भी राज्य नहीं है, संघ का कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जो विदेशी राष्ट्र से यानी दूसरे देश से क्या ले सकता है, ऋण ले सकता है। अगला क्वेश्चन है कि सरकारी आयोग की स्थापना किसके संबंध में जांच के लिए हुई थी, तो केंद्र राज्य संबंध में। तो केंद्र राज्य अगर संबंध बिगड़ जाए तो उसके लिए जांच के लिए कौन सा आयोग गठित किया गया था, सरकारी आयोग की स्थापना की गई थी। किसके लिए, केंद्र राज्य के संबंध बिगड़ने के लिए यानी केंद्र राज्य के संबंधों की जांच करने के लिए। अगला जो क्वेश्चन है कि केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए सरकारी आयोग गठन
कब हुआ? तो 1983 में। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि सरकारी आयोग के बारे में, ठीक है। तो सरकारी आयोग को समझने से पहले सरकारी आयोग को देख लेते हैं कि सरकारी आयोग का गठन कब हुआ? 1983 में। किसकी जांच करती है? केंद्र राज्य संबंध की जांच करती है, ठीक है। तो इस तरह से इसको याद रखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकारों को संघीय सरकार को दिया जाता है। जो अवशिष्ट शक्तियां किसे प्राप्त हैं? तो संघ को, यानी संघीय सरकार को दिया गया है। कौन? अवशिष्ट शक्तियां। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों कि समवर्ती सूची में लिखे विषयों पर अधिनियम बनाने का अधिकार किसे है? तो अगर संघ सूची हो तो संघ को बनाने का, यानी देश को बनाने का प्राप्त है। केंद्र को बनाने का अधिकार प्राप्त है। राज्य सूची हो तो राज्य को बनाने का अधिकार प्राप्त है। वहीं समवर्ती सूची की बात करें तो संघ और राज्य दोनों को प्राप्त है क्या करने के लिए? उस पर कानून बनाने के लिए अधिकार प्राप्त है। अगला जो क्वेश्चन है पंचायती राज विषय है राज्य की सूची में। अगर पंचायती राज्य की बात करें तो पंचायती राज किसका विषय है? तो राज्य की सूची का विषय है। कौन? पंचायती राज्य किसका है विषय? राज्य की सूची का विषय है। अगला जो क्वेश्चन है भूमि सुधार किसके विषय के अंतर्गत आता है? तो भूमि सुधार भी राज्य सूची के विषय के अंतर्गत आता है। तो अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं, पंचायत। तो दोस्तों देख लेते हैं कि समवर्ती सूची में कौन कौन से विषय आते हैं, ठीक है। शिक्षा को तो जान गए समवर्ती सूची में, और क्या क्या आता है? अगर आर्थिक नियोजन की बात करें, मजदूर संघ की बात करें, जनसंख्या नियंत्रण की बात करें, वन की बात करें, विद्युत योजना की बात करें, ठीक है। तो क्या है, किसमें आता है? समवर्ती सूची में। शिक्षा, आर्थिक नियोजन, मजदूर संघ, जनसंख्या नियंत्रण, वन, विद्युत योजना किसमें आता है? समवर्ती सूची में। और समवर्ती सूची की बात करें तो इसमें टोटल कितने विषय हैं? 52 विषय हैं, 52, ठीक है। और राज्य सूची की बात करें तो राज्य सूची में कौन कौन आते हैं, एक बार इसको भी देख लेते हैं। पुलिस जो है राज्य सूची का विषय है। पंचायत, जेल, स्थानीय स्वशासन, शराब, पशुपालन, सिंचाई, कृषि, तीर्थ यात्रा, हॉस्पिटल, इसमें टोटल 61 विषय हैं, ठीक है। राज्य सूची में कितने विषय हैं? 61। कौन कौन आए? पुलिस, पंचायत, जेल, स्थानीय स्वशासन, शराब, पशुपालन, और क्या? पशुपालन, सिंचाई, कृषि, तीर्थ यात्रा, हॉस्पिटल, ठीक है। जो संघ सूची है, ठीक है, संघ सूची का भी देख लेते हैं। संघ सूची में वर्तमान में 100 विषय हैं, और इसमें जो आता है सेना आ गया, ठीक है, पोस्ट ऑफिस आ गया, बैंक आ गया, कम्युनिकेशन आ गया, रेल आ गया, सेना आ गया, वायुयान आ गया, जनगणना आ गया। तो संघ सूची में सेना, पोस्ट ऑफिस, बैंक, कम्युनिकेशन, रेल, सेना, वायुयान, जनगणना, ठीक है। इस तरह से इसको रट डालेंगे, ठीक है। संघ सूची में 100 विषय हैं, राज्य सूची में 61 है, और समवर्ती सूची में 52 विषय हैं, ठीक है। इसको याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अभी और जानेंगे इसके बारे में जानकारी। कौन सा विषय समवर्ती सूची, ये देख लिए हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची, जो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची किसका उल्लेख नहीं करता है? उल्लेख नहीं है गैस का। संघ सूची किसका उल्लेख नहीं है? तो गैस का उल्लेख नहीं है संघ सूची, ठीक है। तो अगला मतलब गैस का उल्लेख संघ सूची में नहीं है, यही चीज़ कह रहा है। अगला जो क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में किसका उल्लेख है? तो वन का। किसका? वन का किसमें उल्लेख है? राज्य सूची में, ठीक है। कौन कौन से हैं? वन, सॉरी दोस्तों, वन राज्य सूची में नहीं है, समवर्ती सूची में है, गलत लिखा है। वन किसमें है? यहाँ लिख दो समवर्ती सूची में किसका उल्लेख है। तो किसका उल्लेख है समवर्ती सूची में? वन, क्योंकि वन जो है वो किसमें आ जाएगा? राज्य और संघ दोनों में आ जाएगा। तो समवर्ती सूची में किसका उल्लेख है? तो वन का। वन किसमें है? समवर्ती सूची में। एक बार फिर से याद रखना। अगला क्वेश्चन है कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत समाविष्ट है? तो जनगणना तो संघ सूची का ही विषय है। जनगणना किसका है? संघ सूची का विषय है। सेना भी किसका है? संघ सूची का। बैंक किसका है? संघ सूची का। रेल किसका है? संघ सूची का। अगला क्वेश्चन है शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आता है? कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो समवर्ती सूची में कौन आता है? शिक्षा, ठीक है। इसको पहले भी पढ़ चुके हैं, अभी भी। आर्थिक नियोजन किसमें आता है? मजदूर संघ किसमें आता है? जनसंख्या नियंत्रण, वन, विद्युत योजना किसमें आता है? समवर्ती सूची में। अगला क्वेश्चन है कि कौन राज्य सूची में नहीं है? कौन राज्य सूची में नहीं है? तो सुरक्षा राज्य सूची में नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि क्या क्या, तो राज्य सूची में क्या क्या है? पुलिस, पंचायत, जेल, स्थानीय स्वशासन, शराब, पशुपालन, सिंचाई, कृषि, तीर्थ यात्रा, हॉस्पिटल, ये सब याद करेंगे। 61 विषय राज्य सूची में है। 100 विषय किसमें है? संघ सूची में। 52 विषय किसमें है? समवर्ती सूची में। याद करवा रहे हैं, रटवा रहे हैं, रटो। अगला क्वेश्चन है सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक बीमा। ये बहुत क्वेश्चन आते हैं कि ये चीज़ किस चीज़ में है, यानी कि अगर दे दे सामाजिक सुरक्षा विषय किस में है? समवर्ती सूची में है, राज्य सूची में है, संघ सूची में। तो सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक बीमा जो है समवर्ती सूची में है। किसमें है? समवर्ती सूची में। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा को किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया? तो 42वां संविधान संशोधन के तहत शिक्षा पहले किसमें था? राज्य सूची में था, अब उसे 42वां संविधान संशोधन के तहत समवर्ती सूची में कर दिया गया, ठीक है। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में राज्य सूची से 5 विषय को क्या कर दिया गया था? समवर्ती सूची में डाल दिया गया था। 5 विषय जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिसका प्रश्न आता ही आता है। तो पहला क्या है? शिक्षा, दूसरा जनसंख्या नियंत्रण, तीसरा मापतौल, चौथा वन,
एवं वन्य जीव अभयारण्य। पाँचवा क्या है, न्याय प्रशासन। तो पांचों याद रखेंगे, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण, मापतौल, वन्य जीव अभयारण्य, न्याय प्रशासन। इन पांचों को 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा राज्य सूची के से निकालकर किस में डाल दिया गया था, समवर्ती सूची में। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, रेलवे पुलिस किस सूची में है, तो रेलवे जो पुलिस है, रेलवे पुलिस वह किसका विषय है, तो राज्य सूची का नहीं है, संघ सूची का है। किसका है, संघ सूची का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किसका है, संघ सूची का, लिख लेंगे संघ सूची का। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, विवाह, संविध, श्रम, कल्याण बीमा, आर्थिक व सामाजिक योजना जैसे विषय किस सूची में आते हैं, तो समवर्ती सूची में। पढ़े हैं, शिक्षा, आर्थिक नियोजन, मजदूर संघ, जनसंख्या नियंत्रण, वन विद्युत योजना, संविध, श्रम, कल्याण बीमा, आर्थिक व सामाजिक योजना किस में आते हैं, समवर्ती सूची में, क्योंकि यह दोनों का विषय है। समवर्ती सूची मतलब दोनों को बनाने पर, इस पे कानून बनाने का दोनों को अधिकार है, राज्य को भी है और संघ को भी है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है कि मुद्रा, प्रतिरक्षा बैंक, प्रादेशिक मामले, डाक तार, नागरिकता आदि विषय किसमें रखे गए हैं, तो संघ सूची में रखे गए हैं, जिसको याद रखना है। मुद्रा, प्रतिरक्षा बैंक, प्रादेशिक मामले, डाक तार, सेना, नागरिकता आदि किसमें है, संघ सूची में है। अगला क्वेश्चन है, पुलिस, न्याय, स्थानीय स्वशासन, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई आदि विषयों पर किस सूची को रखा गया है, यानी पुलिस को, न्याय को, स्थानीय स्वशासन को, स्वास्थ्य को, कृषि को, सिंचाई को किस विषय में रखा गया है, तो राज्य सूची में रखा गया है। ठीक है, इतना बार पढ़ाने का मतलब है कि आपको याद होना चाहिए, क्योंकि यह वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि विधायी शक्तियों को विधायी शक्तियों का केंद्र तथा राज्यों के मध्य वितरण संविधान की निम्न अनुसूचियों में से एक में से है। तो यानी विधायी शक्तियों का जो वितरण है वह किस अनुसूची में है, तो किस अनुसूची में है दोस्तों, 7वीं अनुसूची में है, यानी 7वीं अनुसूची में संघ सूची में हो सकता है। ठीक है, हो सकता नहीं, होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंध दिए गए हैं, यानी यह शुरू में यही चीज़ हमने पढ़ा कि किस भाग में केंद्र राज्य संबंध है। ठीक है, तो कौन सा ऐसा भाग है जिसमें केंद्र राज्य संबंध है, तो भाग 11। कौन है, भाग 11। यह पहले क्वेश्चन हमारा यही था। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, सरकारिया आयोग की सिफारिशों का संबंध किससे है, तो सरकारिया अगर आयोग की सिफारिशों का संबंध पूछे तो किससे है, केंद्र तथा राज्यों के पारस्परिक संबंधों में से। ठीक है, सरकारी आयोग किसके बारे में बात करता है, केंद्र तथा राज्यों के आपसी संबंध के बारे में। अगला जो क्वेश्चन है कि विधायी शक्तियों की संघीय सूची में संविष्ट किसी विषय के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र बढ़ाने का अधिकार किया गया है संसद को। यदि भारत के जो उच्चतम न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, कि अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार अगर दिया गया है तो किसे, संसद को। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय संधियों के भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है, यानी जो अंतर्राष्ट्रीय संधि है, दूसरे देश से संधि है, उसको पहले पढ़े हैं, अभी इसी में पहले पढ़े हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय संधियों को लागू कराना हो या उससे समझौता करना हो, तो क्या जो संघ है वो राज्य से आज्ञा नहीं लेगी, उस पर संसद क्या करेगी, कानून बना सकती है, तो बिना किसी राज्य की सहमति से, यानी राज्य से कोई सहमति नहीं लेगी, अगर क्या अंतर्राष्ट्रीय संधि की बात कर दी जाए तो। अगला क्वेश्चन है, केंद्र और राज्यों के बीच संवैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया गया है 7वीं अनुसूची में। तो 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया गया है, यानी वैधानिक शक्तियों का बंटवारा मतलब संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। ठीक है दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन होता है हमारा कि अवशिष्ट अधिकार क्या हैं। अगर अवशिष्ट अधिकार पूछे, अवशिष्ट अधिकार क्या हैं, वे अधिकार जो किसी भी सूची में शामिल नहीं हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ाएं, इसके बारे में बताए नहीं थे। ठीक है, अवशिष्ट शक्तियां यानी अवशिष्ट अधिकार क्या हैं, अब जानिएगा आप क्या हैं। वे अधिकार जो किसी भी सूची में शामिल नहीं है, न संघ सूची में है, न राज्य सूची में है, न समवर्ती सूची में। अगला क्वेश्चन है, केंद्र राज्य संबंध में विवाद का एक कारण रहा है। अगर केंद्र राज्य संबंध में विवाद का एक कारण रहा है तो राज्यपाल का पद। किसका, राज्यपाल का पद, क्योंकि राज्यपाल किसके द्वारा चुनित होता है, राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति किसका होता है, केंद्र का होता है। तो इसलिए केंद्र और राज्य के संबंध में जो विवाद होते हैं वह राज्यपाल के ही द्वारा होते हैं, क्योंकि राज्यपाल को राज्य द्वारा चुना नहीं जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सरकारी आयोग रिपोर्ट किससे संबंधित है, तो योजना आयोग की शक्तियों से। योजना आयोग की शक्तियों से कौन है, सरकारी आयोग रिपोर्ट। अगला क्वेश्चन है, रेलवे भारत के संविधान में कौन सी लिस्ट में आता है, कौन सी सूची में, तो रेलवे को किस में रखा गया है, केंद्रीय सूची में रखा गया है। इसको याद करने का एक तरीका बता दे रहे हैं, आप लोग कभी नहीं भूलिएगा रेलवे को। ठीक है, सेना को भी नहीं भूलिएगा, 2 चीज़ बता रहे हैं। ठीक है, सेना क्या होती है, बॉर्डर पर काम करती है, यानी कि भारत पाकिस्तान बॉर्डर हो गया, भारत चाइना बॉर्डर हो गया, भारत नेपाल बॉर्डर हो गया, इस सब पर बॉर्डर पर क्या काम करती है, सेना। और सेना का जो भर्ती होता है वो कभी नहीं आप सुने होंगे कि किसी राज्य द्वारा भर्ती निकाली गई है, वो हमेशा केंद्र के द्वारा ही निकाली जाती है। तो जो भर्तियां केंद्र के द्वारा निकाली जाती हैं वो किस में आते हैं, संघ सूची में। उसी तरह रेलवे की भर्ती भी संघ के द्वारा निकाली जाती है, केंद्र के द्वारा निकाली जाती है, क्योंकि पर्टिकुलर राज्य किसी भी रेलवे का भर्ती नहीं करता है। किसका भर्ती करता है, वो पुलिस का भर्ती करता है। तो पुलिस का भर्ती जब करता है राज्य, तो राज्य सूची में पुलिस तो आई गई, राज्य सूची में पुलिस आ गई, जो जिसका भर्ती करेगा, यानी राज्य
जिसका भर्ती कर रहा है वो राज्य में आएगा राज्य सूची में, और केंद्र जिसका भर्ती कर रहा है वो केंद्र सूची में आएगा संघ सूची में। तो पुलिस संघ सेना और रेलवे किस में आएंगे? संघ सूची में। सेना और रेलवे का जो कर्मचारी होता है उसका भर्ती कौन कराता है? केंद्र कराता है, इसलिए वह केंद्र यानी संघ सूची में आएगा। अगला क्वेश्चन है कि हमारे संविधान में आर्थिक नियोजन शामिल है, तो समवर्ती सूची में। ठीक है, तो आर्थिक नियोजन किस में शामिल है? समवर्ती सूची में। और क्या है? शिक्षा। शिक्षा भी समवर्ती सूची में है, क्योंकि शिक्षा ऐसा चीज़ है कि वह क्या है, राज्यों के द्वारा भी प्राप्त है और केंद्र के द्वारा भी दिया गया है। ठीक है, और समवर्ती सूची की बात करें तो 52 विषय हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज होता है यह समाप्त। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब, अपने दोस्तों को शेयर फटाक से कर दो। ठीक है, और अगला जो टॉपिक होगा हमारा होगा राष्ट्रभाषा। क्या होगा? राजभाषा। ठीक है, जो कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको पढ़ेंगे अगले क्लास में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। बाय।